टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया। अब इंडियन ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। भारत के अंपायर नेतन मेनन ने माजरत कर ली है कोई निजी मसरूफियात के बायस कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी के, तो इसलिए दोनों हजरात जो है अवॉइड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमने नहीं जाना। और ये इट्स नॉट दैट इट्स देयर डिसीजन, वी ऑल नो दैट कि आई मीन अब क्या कह सकते हैं उसको कि यार उनको अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी तो फॉलो करनी है। जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, लाइक टू मी इज़ माइंड बॉगलिंग कि इतनी सख्त है इस मामले में, इतना वो मतलब एक्सट्रीम पे जा चुके हैं कि मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे भी कदम रखने में प्रॉब्लम उनको है। ठीक है, ये मैंने एक दो जगह पढ़ा है कि नितिन मेनन और जवागल श्रीनाथ ये पहले से ही मतलब आप यूं समझ लो छुट्टियां अप्लाई करके बैठे हुए थे। बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहते थे फॉर एनी XYZ रीजन। अंदर की कहानी आ रही है कि जी उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि भारत का कप्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो ऑफिशियल ने भी जनाब छुट्टी ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और कोई रखा ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। आप ये जो ना आधी आधी नफरतें और आधी आधी दुश्मनियां ना निकालें, पूरी पूरी दुश्मनियां निकालें और पाकिस्तान वाला मैच जो ना फॉरवर्ड कर दें, तब आपको पता चलेगा कि आपकी गवर्नमेंट वाकई में इतनी ज्यादा मतलब एंटी पाकिस्तान है। तो फिर पाकिस्तान से खेलने की क्या जरूरत है आपको? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों जब से इंडियन टीम ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है, पाकिस्तानियों का लुंडी रोना हम लोग 8 महीने से सुन रहे हैं। इंडियन अंपायर और मैच रेफरी श्रीनाथ ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है और कहा है कि हम पाकिस्तान जाकर सेफ फील नहीं करेंगे। जब से ये खबर सामने आई है तब से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में लुंडी रोना शुरू हुआ है। कुछ पाकिस्तानियों का दावा है कि इसमें रॉ की साजिश है। अब इन पगलेटों को कौन बताए कि जब इनका PCB चेयरमैन खुद बोलता है कि भारत एक दुश्मन मुल्क है, तो ये लोग सोच भी कैसे लेते हैं कि भारत का कोई भी प्लेयर या अंपायर इनकी कंट्री में जाएगा। भारत 2008 के बाद से पाकिस्तान गया ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान की टीम कई बार भारत खेलने के लिए आ चुकी है क्योंकि उनकी मजबूरी है आने की। अगर वो नहीं आएंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे ICC की तरफ से, और भारत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं पाकिस्तान जाने की। इसलिए हम अपने सारे मैच दुबई में खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम को भी वहां पे खेलने के लिए आना पड़ेगा। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। भारत की जानिब से आखिरी लम्हे तक चैंपियंस ट्रॉफी में रोड़े अटकाने का सिलसिला जारी है। अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि कोई भी भारतीय अंपायर और कोई भी भारतीय रेफरी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में एक्शन में नजर नहीं आएगा। भारत के अंपायर नेतन मेनन ने माजरत कर ली है कोई निजी मसरूफियात के बायस कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सब समझते हैं कि निजी मसरूफियात क्या हो सकती हैं। दुबई में भारत के मैचेस में ना तो नेतन मेनन अंपायरिंग कर सकेंगे क्योंकि जिस टीम का मैच होता है उस मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला ना तो अंपायर होता है ना मैच रेफरी होता है, तो उस सूरत में इन दोनों को पाकिस्तान आना पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी लम्हे तक भारत को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, चलो टीम नहीं भेजें, अंपायर चला जाए या मैच रेफरी चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अब इंतज़ार है 23 फरवरी के मैच का, जो पाकिस्तान का मुकाबला भारत दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और उससे पहले 20 फरवरी को भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलेगी। नितिन मेनन साहब इकलौते इंडियन अंपायर थे जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, जिन्होंने ICC के एलीट पैनल में, अब सारी बात है वो दुबई तो अंपायरिंग कर नहीं सकते क्योंकि ICC का रूल है। इंडिया के मैचेस में तो नहीं, वो हालांकि फायदा ही होता अगर मेनन साहब को खड़ा कर देते, वो अपने ही प्लेयरों को आउट दे देते, लेकिन बस वो ICC का एक रूल है। तो मेनन साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया स्ट्रेट। और जी पर्सनल रीजन क्या है? पाकिस्तान नहीं आना चाहते। सर थैंक यू वेरी मच, नहीं आना चाहते, कोई मसला नहीं। मामला ये है कि भारत के मैच में भारत का अंपायर तो लग नहीं सकता, भारत के मैच में भारत का मैच रेफरी तो लग नहीं सकता, तो ट्रैवल उनको पाकिस्तान करना था। और अंदर की कहानी आ रही है कि जी उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि भारत का कप्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रहा,
तो ऑफिशियल ने भी जनाब छुट्टी ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और कोई रखा ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत का मैच रेफरी और भारत का अंपायर। चीज़ जो थी ना, जो आज मुझे थोड़ा सा पढ़ के अफसोस हुआ, वो ये था कि जवागल श्रीनाथ जो इंडिया के साबिक फास्ट बॉलर है और नितिन मेनन जो इंडिया के अच्छे माइनर्स एम्पायर है, ये दोनों आईसीसी की एलीट पैनल पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे नॉट कमिंग टू पाकिस्तान टू सुपरवाइज चैम्पियंस ट्रॉफी मैचेस बिकॉज जो रीज़न दिया जा रहा है, ऑफिशियल जो रीज़न आया मीडिया में, वो ये कि जी श्रीनाथ साहब ने छुट्टी ले ली है अपनी ड्यूटी से, और जो नितिन मेनन है उन्होंने कहा है कि जी कोई उनकी फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो इसलिए वो भी जो है चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अब ये तो रीज़न दिया जा रहा है, मतलब जो कि ऑफिशियल लाइन होगी, लेकिन यू एंड मी भी बहुत नो के क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी के, तो इसलिए दोनों हजरात जो है अवॉइड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमने नहीं जाना। और ये इट्स नॉट दैट इट्स देयर डिसीजन, वी ऑल नो दैट कि आई मीन अब क्या कह सकते हैं उसको कि यार उनको अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी तो फॉलो करनी है। जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज़ फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, लाइक टू मी इट्स माइंड बॉगलिंग कि इतनी सख्त है इस मामले में, इतना वो मतलब एक्सट्रीम पे जा चुके हैं कि मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे भी कदम रखने में प्रॉब्लम उनको है, ठीक है ना, जहाँ तक क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान से खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ मेरे बिल्कुल दिस इज़ लाइक कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इन मैनी वेज, क्योंकि अगर आप इतना आप मतलब आपका कैसे बोलते एक्सट्रीम व्यूज़ हैं अबाउट रिलेशंस विद द कंट्री दैट थ्रू स्पोर्ट्स ऑल्सो यू आर नॉट विलिंग टू मतलब क्या कहते हैं अपना कंसीड, और आप यहाँ तक कि आप मतलब ये तक है कि जी आपके जो नेशनल्स हैं इंडियन नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, तो फिर कमाल है यार। लेकिन बहरहाल इस लाइक मतलब इस क्रिकेट लॉस यार, इस किसी और का लॉस नहीं है, क्रिकेट का लॉस है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी तो होगी और चैम्पियंस ट्रॉफी में मैचेस भी होंगे पाकिस्तान के। अगर ये आते दोनों यहाँ पर तो आई एम प्रीटी श्योर कि श्रीनाथ को तो सभी जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उसको और बहुत इज्जत मिलती है उसको। और सिमिलरली वुड हैव बीन द केस विद नितिन मेनन बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड एम्पायर, और उसने ये शो किया अपनी परफॉर्मेंसेस में। लेकिन बहरहाल चले क्या कर सकते हैं यार, वो कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो इस वक्त तो क्या कहते हैं अपना क्रिकेट हो रही है और एक चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट कम से कम आगे तो बढ़ रहा है। अब इंडिया तो नहीं आ रहा, हाँ, इसलिए हम हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम एक कामयाब चैंपियन ट्रॉफी करवा सकेंगे? क्योंकि आप देखें एशिया कप में भी यही हुआ था, इंडिया की वजह से हमें कुछ मैचेस बल्कि 9 मैचेस श्रीलंका में करवाने पड़े थे, तमाम इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग गया था, हमें जो है एशिया कप का फायदा नहीं हुआ, लग रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो क्या हमें एशिया कप की तरह जो है अपनी चैंपियन ट्रॉफी को बचा सकेंगे कि नहीं? आपने मशहूर कहावत सुनी होगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वक्त चोर की लंगोटी इज सही। तो एनी हाउ कुछ तो हमारे हाथ लगा ही है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की एशिया कप की, तो उसे समहाउ ये काफ़ी बेहतर था, क्योंकि बहुत से मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो श्रीलंका के साथ हमने म्यूचुअल शेयरिंग की थी उस तरह तो खैर नहीं है इसमें। इंडिया सिर्फ बाहर है और न्यूट्रल वेन्यू में उनके साथ खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आगे आगे जिस तरह हम बढ़ोतरी करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा दिन जल्द ही आएगा कि इंडिया लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सर आपने दोनों टीम के स्क्वाड्स देखे होंगे, कौन सी टीम आपको ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? जी मतलब स्ट्रॉन्ग तो इंडियन टीम है। अच्छा, वैसे वो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। हाँ। उनके पास मिडिल ऑर्डर जो है ना बहुत बेहतरीन है। जबरदस्त। पाकिस्तान की मतलब टॉप ऑर्डर अच्छा है, बाबर आजम है, फहर है, रिजवान है, कामरान है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर की बात है ना बॉलिंग अटैक की, वो इंडिया की बेहतरीन है। मतलब सर इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? जी एक तो है कोहली है। अच्छा। लेकिन मुझे जो है ना वो बुमराह है या पांड्या है। हाँ। हार्दिक पांड्या जो है ना वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है मॉडर्न डे क्रिकेट में, वनडे हो T20 हो। तो बाकी इंडियन टीम में ये सिर्फ 3 ही है। अगर हम बुमराह को मतलब हिट करने की कोशिश करें या कोहली को जल्दी आउट करें और पांड्या को थोड़ा सा प्रेशर, वो ऐसे प्लेयर है ना ये 3 कि वो प्रेशर को बहुत बेहतरीन तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब हमारे शाहीन पे एक चक्का लग जाए तो वो बॉलिंग करना भूल जाते हैं।